अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम आपके साथ बहुत ही मज़ेदार सी बहुत ही टेस्टी चपली कबाब की रेसिपी शेयर कर रहे हैं। अमूमन लोग चपली कबाब घर में बनाते तो हैं, लेकिन उनके वैसे नहीं बनते जिस तरह बाज़ार में चपली कबाब हमें मिलते हैं। आज हम आपको जो रेसिपी बताएंगे इसको आप फॉलो करके आप जब चपली कबाब बनाएंगे तो बिल्कुल बाज़ार वाले चपली कबाब का टेस्ट आएगा। इस रेसिपी को स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिए और वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो फिर चलिए चलते हैं रेसिपी की तरफ। सबसे पहले हमने बीफ मिन्स लिया है। उसके अंदर हमने तकरीबन 2 दरमियाने साइज़ के प्याज बारीक चॉप करके ऐड किए हैं। कीमे को हमें धोना नहीं है, बहुत सारे लोग कीमे को धो देते हैं। आप जो बीफ हमेशा जो लें उसको पहले वॉश करें और उसके बाद उसका कीमा करवाएं, या कीमा अगर आपके पास घर में मशीन है तो वो आप उससे, और कीमा करने के बाद उसे बिल्कुल वॉश नहीं करना, उसका सारा टेस्ट और जो है वो निकल जाता है। इसके बाद हमने आधी प्याली बेसन इसके अंदर ऐड किया है बाइंडिंग के लिए, ताकि अच्छे से जुड़े रहें। अच्छी तरह हमें इसे मिक्स कर लेना है। मिक्सिंग का बहुत ज़्यादा काम है। जितना ज़्यादा आप चपली कबाब को मसलेंगे उतना ही ज़्यादा ये मज़ेदार बिल्कुल बाज़ार वाले चपली कबाबों की तरह बनेंगे। अगर आपने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ पहले जाके हमारी वीडियो को लाइक कर लीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस करना ना भूलिएगा। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए। कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके बताना ना भूलिएगा कि आप कौन कौन सी रेसिपीज़ देखना चाहते हैं। उसके बाद हमने थोड़ी सी 3 से 4 हरी मिर्चें कूट, आप चाहें तो उसे क्रश कर लें, चॉप कर लें किसी भी तरीके से। हमने इसे थोड़ा सा ग्राइंड करके बारीक कर लिया था, फिर हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। अच्छी तरह इसे मिक्स कर लेंगे। आप चॉपर में भी हरी मिर्चों को चला लें, बस बिल्कुल बारीक बारीक इसे करना है, छोटा छोटा सा। उसके बाद हमने इसके अंदर 1 टीस्पून सॉल्ट ऐड किया है। बहुत सारे मसाले इसके अंदर नहीं डलेंगे। 1 टीस्पून इसके अंदर भुना कुटा ज़ीरा शामिल किया है। 1 टीस्पून इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड किया है। 1 टीस्पून भुना कुटा धनिया ऐड किया है। इसके बाद 1 टीस्पून काली मिर्च पाउडर इसमें ऐड किया है और 2 टीस्पून के करीब इसमें अनारदाना शामिल कर रहे हैं। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है इसके अंदर। इसके बाद हमने तकरीबन 2 से 3 टमाटर दरमियाने साइज़ के बारीक चॉप कर लिए थे। बहुत छोटे छोटे टमाटरों को चॉप करना है और इसके अंदर मिक्स कर देना है। अब इसे अच्छी तरह हम नीट कर लेंगे, बहुत अच्छी तरह इसे, जिस तरह हम आटा गूंथते हैं उस तरह हम इसे मिक्स करेंगे। जब हमने इसमें प्याज शामिल की थी तब भी आपको इस बात का ख्याल रखना है कि प्याज को आप निचोड़ के बिल्कुल अच्छी तरीके से ड्राई करके फिर आप इसके अंदर शामिल करेंगे। इसको आपने बहुत ज़्यादा गीला नहीं रखना है, क्योंकि अभी हमने जैसे इसमें टमाटर शामिल किया है तो उसका भी पानी इसके अंदर आएगा। बहुत ज़्यादा गीले हो जाएंगे तो फिर ये उस तरीके से फ्राई नहीं हो सकेंगे, बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो इसलिए जो भी हम इसमें सब्जियाँ ऐड कर रहे हैं उसका पानी निकाल के, निचोड़ के हम इसमें ऐड कर रहे हैं। एक अंडे को स्क्रैम्बल करके फ्राई करके वो भी हम इसके अंदर शामिल करके इसके अंदर अच्छे से मिक्स करेंगे। बिल्कुल बाज़ार जैसा इसका चपली कबाबों का टेस्ट आएगा। देखिए, इस तरह जिस तरह आटा गूंथते हैं इस तरह हमें इसके अंदर मिक्स कर लेना है। अब इसके हम इस तरह पैटी बना लेंगे, जिस तरह चपली कबाबों का शेप होता है उस तरह बड़े साइज़ के कबाब इसके बना के हम रेडी कर लेंगे। इसे हमें तेज़ आंच पे पकाना है। ऑयल को हम अच्छे से गर्म कर लेंगे हाई फ्लेम के ऊपर, कि जैसे ही हम इसके अंदर कबाब डालें तो वो फ़ौरन पकना शुरू हो जाए। कीमे को बहुत ज़्यादा गलाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। बहुत तेज़ आंच पे हमें इसे सिर्फ पीछे से और आगे से कलर देना है। जब तक 1 साइड इसका कलर ना आ जाए इसे हम टर्न नहीं करेंगे। अच्छे से जब 1 साइड कलर आ जाएगा तो उसके बाद हम इसे टर्न करके दूसरी साइड से भी कलर दे देंगे। बहुत सारे लोग ये गलती करते हैं जिसकी वजह से उनके चपली कबाब बाज़ार जैसे नहीं बनते, कि वो उसे शैलो फ्राई करते हैं। चपली कबाब हमेशा ज़्यादा घी के अंदर डीप फ्राई होते हैं, जब भी वो बिल्कुल बाज़ार जैसा उसका टेक्सचर आता है। देखिए, हमने पूरा डीप फ्राई कर रहे हैं कबाब को, तो इसका आप देखिएगा इसकी शक्ल और बिल्कुल बाज़ार जैसे चपली कबाबों जैसी बनेगी।
दोनों तरफ से हमें इसे अच्छी तरीके से पका लेना है। साथ ही जिस तरह बाज़ार में हरी मिर्चें फ्राई हुई मिलती हैं, इस तरह आखिर में हरी मिर्च डाल के उसे भी फ्राई कर लीजिए। मज़ेदार चपली कबाब तैयार हैं। अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।